बोल कलाकार सीताराम। प्रेमी भक्तों, वैसे तो आपका अनन्य प्यार मेरे ऊपर रहा है। आप बहुत से भाइयों ने सब्सक्राइब किया है, फिर भी मैं उन लोगों से, उन भक्तों से, उन प्रेमियों से कहना चाहूँगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार इसे सब्सक्राइब करें। आज मैं कथा हनुमान जी की बाल्यकाल की एक सुनाने जा रहा हूँ। वे महाराज तृणबिंदु के आश्रम में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे बचपन में। महाराजा बंधुवान के बेगवान पुत्र हुए। बेगवान से बंधु नाम के ऋषि हुए। बंधु से तृणबिंदु नाम के ऋषि हुए। इन्हीं तृणबिंदु के आश्रम में हनुमान जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक तृणबिंदु के पत्नी अलम्बुसा थी, जो एक अप्सरा थी। बहुत ही विद्वान, बहुत ही सुंदर, नीतिज्ञ, निपुण अप्सरा ने तृणबिंदु से विवाह किया। इनकी पुत्री हुई इडबिला नाम की, जो विश्रवा को ब्याई थी, रावण के पिता को, रावण की मौसी। इडबिला से ही कुबेर उत्पन्न हुए, जो देवताओं के भंडारी हैं। तृणबिंदु शिक्षा दे रहे थे सभी को। वहीं पर माल्यवान रावण के 10 पुत्रों को लेकर पहुंच जाता है। क्यों? कि कुबेर के समझी के नाना थे और रावण भी विश्रवा का ही पुत्र था, इसलिए मिली हुई आपस में रिश्तेदारी थी। तो माल्यवान लेके पहुंच गए। माल्यवान रावण का नाना था, तृणबिंदु कुबेर के नाना थे। तृणबिंदु बड़े ही अनुशासित आचार्य थे। उन्होंने कहा, भाई पहले इनकी परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय में इनका प्रवेश हो जाएगा। परीक्षा में ये कोई 10 पुत्रों में पास नहीं हुआ। तृणबिंदु ने इनकार कर दिया। जामुन लौट के रावण के पास आए। माल्यवान लौट के रावण के पास आए। उनसे कहा, उन्होंने प्रवेश देने से इनकार कर दिया। तो रावण ने बहुत सा धन धान्य लेकर फिर माल्यवान को भेजा और पुत्रों से कहा कि मैं अपनी राक्षसी विद्या से मैं सबसे बड़े पुत्र के कंठ पर बैठ जाऊंगा और जो पूछेगा उसका जवाब मैं स्वयं दूंगा। आप निश्चिंत होकर जाए। लौटकर बड़े धन धान्य को लेकर माल्यवान जब आश्रम में आते हैं और फिर उन्होंने विनय करते हैं, तो उन्होंने कहा कि परीक्षा होगी, प्रश्न का जवाब मिल जाएगा तो विद्यालय में प्रवेश हो जाएगा। ठीक है महाराज, परीक्षा ले लीजिए। तृणबिंदु भी बड़े विद्वान थे। उन्होंने बड़े पुत्र की बजाय दूसरे पुत्र से पूछ लिया। और रावण ने तो बड़े पुत्र के गले कंठ में बैठने की बात कही थी, इसलिए प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। हनुमान जी तो स्वयं शिव के अवतार थे। आगे की सारी कहानी उनके दिमाग में थी, इसलिए उन्होंने गुरु जी से उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए विनम्रता से कहा और उन्हें विद्यालय में प्रवेश करा दिया। आगे चल के यही यक्ष कुमार इत्यादि जितने भी संतान थी रावण की, वो हनुमान जी को परेशान करने लगे। हनुमान जी भी उनको पटक पटक कर मारने लगे करके। जब मारने लगे तो उनसे बचने लगे।
ताटंका नाम की जो राक्षसी थी, ताड़का कहते हैं हम, ये छोटे छोटे बच्चों को खाने का काम था इसका, जहां तहां जाकर उपद्रव मचाती थी निशाचरी। एक बार आश्रम में वो आई, इस बात को रुद्रावतार हनुमान जी जान गए। आश्रम में खून खराबा न हो इसलिए वो आश्रम के बाहर आके रात्रि में खड़े हो गए, किसी को पता नहीं, और बाहर ही बाहर जाके उसने ताटंका को उन्होंने रोक दिया, उसमें गदा लगाई, उसके खून वहां गिरा और वो भाग गई। तृणबंधु ने जब देखा, बच्चों ने कहा यहाँ तो खून पड़ा है, जाके देखा ये खून किसने किया, किसने मारा, क्या किया। शांत खड़े थे, हनुमान जी नहीं थे उसमें। उन्होंने कहा हनुमान कहाँ है, बुलाओ। पूछा तो ये खून यहाँ कैसे, तुम्हें पता है इस विषय में? उन्होंने सारा बताया। उसी दिन उन्होंने श्राप दे दिया, तुम अपने बल को भूल जाओ। जब ये पता लगा, मिलने के लिए अंजना केसरी और जामवंत आश्रम में हनुमान जी से मिलने गए, और वहाँ जब उन्हें पता लगा कि तो बल भूल गया है, श्राप लग गया है, तो उन्हें तृणबंधु से उन्होंने विनय किया कि इसका कोई उपाय बताओ महाराज। जो संसार के उद्धार के लिए आने वाले समय में एक नौका का काम करेंगे हनुमान जी। रामावतार में हनुमान जी ही सात अवलंब बनेंगे भगवान के। ऐसा करने पर तो बड़ा विचित्र बात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा समय पर कोई इन्हें याद दिला देगा तो इन्हें अपना बल याद आ जाएगा। इस तरह से महाराजा तृणबंधु ने हनुमान जी को श्राप दिया, जो आगे चलकर लंका जाते समय समुद्र के किनारे, और जामवंत को ये पता था, जामवंत बल को याद दिलाया, जब हनुमान जी को वो याद आया। बोल कड़ाका।